सल्ली अला रसूल करीम बिल्लाहि तौफीक। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनकी दावत पे, हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। हमारे कुछ मसाइल है, हमारे कुछ शिकवे हैं, हमारे कुछ ऐसे भी मसाइल है कि जो मैं आपसे शेयर करूँ। आपकी वसातत से वो मसाइल हमारे आगे चलेंगे। सबसे पहले मेरी बात यह है कि 2 साल कबल हमारी डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा, जिन्होंने वक्फ की क़यादत संभाली 2 साल पहले, तो मुझे ये बात पूरी तरह से याद है कि जब डॉक्टर साहिबा ने क़यादत संभाली तो हर एक मुलाजिम ने उनका तहे दिल से सपोर्ट भी किया, इस्तकबाल भी किया, काम भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं वसूख से कह रहा हूँ, मैं शेख साहब के दौर से, डॉक्टर साहब के दौर से वक्फ में आया 1986 मुजाहिद वज़ीर। 29 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई। मगर मुझे इस बात पे फ़ख्र है, जब मैडम आई तो बहुत परेशानी थी हमें। हमारी ज़बान क्या कहते खुशक भी हो गई कहते कहते कि दरगाह ज़ियारतगाहों की तरफ तवज्जो दीजिए। कब? खासकर मैडम के आने से पहले 3 साल। फिर जब मैडम आई तो मुख्तसर अर्ज़ करूँ, इसने बहुत तवज्जो दी वक्फ बोर्ड की तरफ। हाँ, मैं वसूख से कहूँगा कि दरगाह ज़ियारतगाहों की कंस्ट्रक्शन हो गई, 4 चांद लगे दरगाह में। खासकर आपने ज़्यादा तवज्जो दी। ज़ाहिर शरीफ में, अशमुकाम में मखदूम साहब की सीढ़ी बन गई और भी कम, मगर बहुत जगह पे काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुलाजिम है उन्होंने 24 आवर नहीं 48 आवर्स काम किया। मैडम को बहुत सपोर्ट किया। मैं भी 2 साल इसमें रहा, मैंने भी सपोर्ट किया। जिस पोस्ट पे मैं था मैंने भी माशाल्लाह अच्छा काम किया। मेरे दाएं तरफ है इरफान साहब एज एसओ, फयाज साहब है एडमिनिस्ट्रेटर, सईद साहब है टीचर, मौलवी मोहम्मद शफी साहब है टीचर। हमारे जो साथी हैं यहाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ टीचर है, कुछ और भी, सब यहाँ इकट्ठे हम जो इस वक्त जमा हो गए हैं। हमारी कुछ मुश्किलात है। पहले मैं मैडम साहिबा को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक्फ को एक नाम दिया, जम्मू में, कश्मीर में, कश्तवार में, टोडा में, बदरवा में, तो ठीक है, हमने भी सपोर्ट दिया आपको। कितना सपोर्ट दिया? मेरी ज़ात ने खासकर, मैंने आपको बेहद सपोर्ट दे दिया, मशवरे दे दिए जब पूछती थी। तो अब हमारी रिटायरमेंट हो गई 31 दिसंबर। मुझसे पहले जब मैडम आई हमारे 12 बंदे रिटायर हो गए, उनका पेंशन आपने सैंक्शन कर दिया। 2 साल से जब आप आई तो आपने पेंशन तमामों का बंद कर दिया। इस वक्त 45 मुलाजिम जो तड़प रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे आंसू आ रहे हैं। जब परसों ईद थी, हमारे 40 मुलाजिमों ने ईद नहीं की, उनके पास था नहीं कुछ। हमारे अब्दुल गनी शाखसास, जब मैं दरगाह में इमाम था 94 में, वो हमारे मुलाजिम थे, क्लास 4 मुलाजिम थे। उसका हार्ट अटैक हो गया, कल उसकी डेथ हो गई। स्टेंट उसको डालना था, पैसे नहीं थे, पेंशन नहीं था। 2 साल से वो क्या करता, आखिरकार उसकी डेथ हो गई। मैडम गई वहाँ, मैं मैडम को मैं शुक्रिया करता हूँ, मैडम आ गई, मगर किया तो नहीं कुछ, माली मामला तो नहीं की। वो मर रहे हैं इस वक्त, उनका कुछ नहीं है। इसी तरह आपका कोई खटाना है, कोई इस्लामाबाद साइड का, कोलगाम का, उसको आपने कहा कि वॉलंटियर रिटायरमेंट, उसका कैंसर था, वॉलंटियर रिटायरमेंट करो, हम आपको पेंशन देंगे। 6 बेटियां उसकी, तड़प रहा है आजकल वो, उसका कैंसर है। और भी 2 मुलाजिम है इस वक्त जो इस वक्त क्या बोलते हैं इसको, वेंटिलेटर पे है। चंद मुलाजिम कल बोल रहे थे कि हम लाल चौक में क्या बोलते हैं खुदकशी करेंगे। 2 साल से मैडम साहिबा ने पेंशन बंद कर दिया, जबकि आपने 15 मुलाजिमों को आते जब आप आई तो 15 मुलाजिम का पेंशन आपने रिलीज कर दिया। 2 साल से उनका बंद कर दिया। और मुझे भी 6 महीने हो गए, मेरी सर्जरी आ गई फरवरी में, मुझे भी दवाई चाहिए, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। 29 साल मेरी सर्विस है। ये मेरे साथी है, इनको भी 29 साल है, 25 साल, 30 साल, 35 साल सर्विस है। तो मुझे बताइए खुदारा बताइए, क्या हमें ये कौन सा, ये क्या मुआवजा है कि आपने हमारा पेंशन बंद कर दिया? अच्छा, परसों मैंने ग्रुप में लिखा कि आपने पेंशन क्यों बंद कर दिया। वैसे तो अपना बन के मैंने लिख दिया, आपने ग्रुप से मुझे डिलीट कर दिया, मुझे रिमूव कर दिया। और बात क्या है कि मैंने हक की बात की, हम तो बीमार हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्या करेंगे?
बीमार क्या करेंगे? और ये आपका कहाँ का कौन सी जवाज़त है? मैं जम्मू में मिला 2 जनवरी आपने ऐलान कर दिया, ये आर्डर है हमारे पास, ये आर्डर है पेंशन आर्डर जो आपने ऐलान कर दिया। हमारे तहसीलदार साहब है वहाँ, उसने ऐलान कर दिया कि हमने पेंशन सैंक्शन कर दिया। ये है आर्डर, दिस इज आर्डर, ये मैडम का आर्डर है जो आप देख लीजिए। मैडम ने आर्डर ऐलान कर दिया 2 जनवरी को हम पेंशन सैंक्शन करते हैं, रिलीज करते हैं। और तहसीलदार साहब ने ऐलान किया, तहसीलदार साहब वहाँ हैं, हमारे इश्तियाक साहब, उसने ऐलान कर दिया। दिस इज रिकॉर्ड, ये ऑन द रिकॉर्ड है। 2 जनवरी में जम्मू में था, मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि भाईजान आपका पेंशन मैंने सैंक्शन कर दिया। ठीक है, तो कहाँ है? आज 6 महीने हो गए। मेरी सर्जरी थी दिल्ली में, अगर मेरे बच्चे नहीं होते मेरी फैमिली में मर जाता ना। 29 साल के बाद मुझे यही तक के खाने। या हमारे बुजुर्ग हैं मौलवी साहब, अपनी सारी उम्र निशावर कर दी। मजीद साहब, इसका इतना खतरनाक तकलीफ था, सईद साहब, सबने कुर्बानी दे दी। और अब आज मैं मजबूर हो गया क्योंकि हालात तो हमारी ऐसी है, हमें अब कोई चारा नहीं लगा, सब्र भी लबरेज हो गया, बहुत मुसीबत। और मुझे दुख है हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर साहिबान, मुझे इज्जत है उनकी, एहतराम है उनकी, खासकर जो श्रीनगर के हैं, डॉक्टर हलीम साहब, हुसैन साहब, मुझे एहतराम है, सर पे मुझे उनका एहतराम है, मगर दुख है उनका। क्या वो बच्चे वाले नहीं हैं? 2 साल से उन्होंने देखा किसी के बच्चे फाके तो मत मर रहे हैं, भूखे मत मर रहे हैं। और आप इसमें क्या बोलोगे? आप बात करो ना। मैंने 15 बोर्ड आज तक देखे हैं, डॉक्टर फारूक साहब के दौर से, आजाद साहब के दौर में, उमर साहब के दौर में, महबूबा जी के दौर में, कितने बोर्ड हमने नहीं देखे। अब आपका बोर्ड है, मुलाजिमों की हमदर्दी करो ना। अब हम ना हक मांग रहे हैं। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जो स्टेट के सरबराह हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, गवर्नर साहब, हमने बहुत कुर्बानी दी है, हमने मुसीबत में काम किया, हमने आपको बचाया है, गोली में काम किया है, तो बराए करम आप इसमें मुदाखलत करें। साहब ने हर एक को एक नज़र से देखा। आप तो चेयरपर्सन है, मेरी भी, हर एक की, चौकीदार के भी, अफसर के भी। आप वक़्फ़ की चेयरपर्सन हो, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारा पेंशन रिलीज करोगी। ऐसा न हो अल्लाह बचाए, कल कोई ऐसा वाक़ा पेश आए आपके 45 मुलाजिमों में जो आपके लिए बहुत वक़्फ़ के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हमें मजबूर मत कर दीजिए। बस हमने आज बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आपसे गुजारिश की, आप हमारी सरबराह हो, मरते दम तक आपने इदारे की खिदमत की, मुझे उस बात का एहतराम है, सबों का एहतराम है, उस चीज़ का सबों का एहतराम है। अलबत्ता आप एक काम कीजिए, आप हमारा पेंशन जल्द से जल्द रिलीज, मुझे उम्मीद है हमारे बोर्ड मेंबर साहिबान वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे, और आप भी जल्द अज जल्द, आपको ये नहीं आप खुद करोगे, आप तो सब कुछ हो। आपने मुझे कहा जम्मू में दूसरा सवाल इस बारे में इंक्वायरी क्या सीआईडी के आपके खिलाफ क्या मतलब एडवर्स रिपोर्ट है क्या जो हमारे पास रिपोर्ट, मतलब क्या बताइए। दूसरा ये कि जो डिमांड करें आप पेंशन का। नहीं, पहले एक बात पहले मेरी बात बताइए कि मैं जब से मैं फील्ड में आया मेरे खिलाफ कोई केस आज तक नहीं हुआ। ये सब गलत है। जिसने आपको बताया वो आपका साथी है, मेरा हमदर्द, किसी का हमदर्द नहीं। ये डाइवर्ट करने के लिए उसने बताया। मौलवी अगजर इज द वो पर्सन है, उसको बोल देना जो सीआईडी वाले ने आपने बात की। मैं वो बंदा हूँ जिसने 94 में हजरतबल को बचाया। आई वॉज इमाम एट हजरतबल, दैट वॉज माई एडिशनल चार्ज। आई वॉज एडमिनिस्ट्रेटर जब वो टाइम था। 94, 95, 96 मैं कोई मिलिटेंट नहीं था, मेरे खिलाफ कोई बताएगा। मैं कल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊंगा, सीआईडी वाला कौन से ये बोला कि इसके खिलाफ क्या बोलते हैं। हाँ, एक बात है, मैंने शराब के खिलाफ मूवमेंट चलाई पुलवामा पे, मैंने शराब के खिलाफ बंटवारा चौक में, आप अगर मेरे को जानते हुए, मैं बंद था थाने में 2 दिन, सही बात है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शराब के खिलाफ मुझे बंद कर दिया गया। हाँ, पुलिस ने मुझे बंद कर दिया। उस वक्त में सोनवार में था इमाम, और उसने हर एक बंदे ने उसमें तारीफ की। दूसरी बात है मेरी जिगर, हमारे इस वक्त 250 बंदे पेंशन ले रहे हैं। जिस बात की आप पेंशन की बात करते हो वो 2010 से लागू, लिखी 10 से पहले 2010 से वो लागू होगा। 2010 से पहले किसी की मजाल नहीं है किसी को पेंशन। आपके 250 बंदे पेंशन ले रहे हैं, सिर्फ हम 45 बंदे हैं जो मैडम के वक्त से रिटायर हो गए। मेरे भी 7 महीने हो गए, इनको 2 साल हो गए। इसकी 2 बेटियां हैं, ये क्या करेंगे? इसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कल ये रिटायर हो गया। इसकी 3 बेटियां खड़ा हो भी तैयार हैं शादी के लिए। इसकी ये जो है हमारा इसको
کینسر کا تکلیف تھا, یہ رو رہا تھا, مر گیا تھا, تو اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. آپ مجھے پلیز مجھے بتائیے, آپ مولوی اکثر ماشاءاللہ آپ کو کہیں ایسا نہیں دکھے گا. CID رپورٹ مجھے بتائیے کہاں, گورنر کے پاس جانا ہے؟ میں وہ بندہ ہوں جس نے ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. میں نے دگلی پالیسی نہیں اپنائی, میں ہمیشہ پارٹ آف گورنمنٹ رہا ہوں. اور بتائیے